से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं। और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं। फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? प्रतिभा साहू, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 8 मई 2014 को ली थी सर। प्रतिभा जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक? संत रामपाल जी महाराज से भक्ति करने से पहले मैं बचपन से ही, जब होश भी नहीं संभाली थी, तब से गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से जुड़ी थी सर। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे गईं? सर मैं गायत्री परिवार में तो जुड़ी थी, मेरा पूरा परिवार भी जुड़े हुए हैं, अभी से जुड़े हुए हैं, मगर उसमें जुड़ने से मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टा हानि ही हानि हुआ सर।
तो जैसे शादी होने के बाद एक पति पत्नी का जो गृहस्थ जीवन रहता है, ये मेरे को कुछ भी सुख नाम का चीज़ ही नहीं था। अपने ज़िंदगी से मैं तंग आ गई थी सर। मैं यहाँ तक कि इतना मारपीट होता था कि मैं पायजन भी ले ली थी। फिर पायजन लेने के बाद मैं अपने मायके में चली गई थी, मायके में बैठ गई थी। वहाँ मायके में बैठने के बाद मेरे को मेरे पति तलाक का नोटिस भी दे दिए थे। उसके बाद मेरे को पति को कोई संत रामपाल जी महाराज का शिष्य आए, वो बोले कि अपनी पत्नी को ले आओ, सब ठीक हो जाएगा। तो मेरे पति बोले ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं नहीं लाता। तो मेरे को ऐसा विश्वास ही नहीं होता कि कोई दुनिया में ऐसा कोई है कि नोटिस जारी होने के बाद पति पत्नी मिल जाए। मगर वो लोग बोले कि एक बार विश्वास करके तो देखो, पुस्तक तो पढ़ के देखो। तो फिर मेरे पति पुस्तक पढ़े, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़े। फिर ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद मेरे पति बरवाला गए। बरवाला में जाने के बाद वो नाम दीक्षा लिए। फिर गुरुजी संत रामपाल जी महाराज आए, आशीर्वाद दिए, तो फिर आए। फिर उसके बाद गए तो बोले गुरुजी, संत रामपाल जी महाराज से बोले गुरुजी आप तो सब ठीक कर दिए, बस मेरा एक ही परेशानी है कि मेरी पत्नी अपने मायके में है, मैं कैसे करूं। तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बोले कि बेटा उनकी गलती नहीं है, आप उनको घर ले आओ और कैसे भी करके आश्रम ले आओ। तो फिर मेरे पति मेरे को लेने के लिए गए, लेकर आए। फिर मेरे को बोले चलो बरवाला चलते हैं। यहाँ घर आई तो घर में देखी कि जो भी जिसको मैं मानती थी, गायत्री माता को मानती थी, उनका फोटो भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैं बोली आप दूसरे पंथ में चले गए हो, मगर मैं तो नहीं गई हूँ, मेरा भगवान क्यों आपको इधर उधर किए। तो बोले चलो ठीक है, आप अपना भगवान ले आओ। उसके बाद मैं लाई। फिर 2-3 दिन बाद मेरे पति बोले कि चल बरवाला चलते हैं। तो मैं बोली कि मेरे को नहीं जाना है बरवाला, मैं क्यों जाऊंगी, आप दूसरे पंथ में गए हो तो जाओ, मैं नहीं जाती। गायत्री माँ मेरी माँ है, उसको मैं नहीं छोड़ सकती। तो बोले नहीं एक बार आप चल के तो देखो, नाम मत लेना, मगर घूमने के लिए तो चलो। तो मैं बोली ठीक है। फिर जाते जाते भगत जी ऐसा हुआ कि संत रामपाल जी महाराज मेरे को स्वयं ट्रेन में आए और सब सो गए थे, बोगी का लाइट भी बंद हो गया था। मगर संत रामपाल जी महाराज आए और बोले बेटा आपको नींद नहीं आ रही है। तो भगत जी मैं इतनी अनबुद्धि, इतनी अनजान थी कि मैं स्वयं संत रामपाल जी महाराज को मैं पहचान नहीं पाई। मैं उल्टा उन्हें मैं सोची, क्योंकि मैं पहले बार गई थी, मेरे को नहीं लगा कि ऐसा कुछ चमत्कार हो सकता है। तो भाई लूट मार का दिन है तो कोई आए होंगे, तो उल्टा उन्हीं को चिल्ला के मैं भेज दी। फिर सुबह जब उठी तो जाके देखी बोगी में वो नहीं थी। फिर अपने पति को मैं बोली कि यहाँ एक बुजुर्ग आया था, बैठा था, वो कहाँ उतरा। तो बोले ऐसा कोई नहीं आया। जो मेरे साथ में संत रामपाल के शिष्य थी वो भी बोले कि ऐसा तो कोई नहीं बैठा है यहाँ, तुम किसको बोल रही हो। तो मैं बोली नहीं आया था, लंबा सा था, गोरा सा था, बाल पका हुआ था, दाढ़ी मुझ कुछ नहीं था और सफ़ेद बंगाली हुए पहने हुए थे, वो आए थे। तो उन लोग बोले बस पर गुरुजी ही आए थे, तुमको पता नहीं चला। तो मैं बोले ऐसे कैसे चमत्कार हो सकता है, गुरुजी आए। फिर रास्ते में झगड़ा होते होते गए। उन लोग बोले इतना चमत्कार दिखाने के बाद भी तुम नाम नहीं लूंगी बोल रही है, ले 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 उनके सी से। मैं बोली नहीं मेरे को नहीं लेना है, तुम लोग चुपचाप रहो। ऐसे करके झगड़ा होते होते गई। फिर आश्रम जैसे ही गई, मस्त खाई पी, फिर सो गई। थके हारे गई थी, ट्रेन में ऐसे भी नींद तो पड़ता ही नहीं है, तो थके हारे गई थी। उसके बाद भी जब मैं आश्रम में सोई तो रात में जो अपना गायत्री परिवार मिशन से जुड़ी हुई थी, तो उनमें से गुरु थे। तो वो गुरु आए और बोले कि बेटा, बोले कुएं के पास से प्यासा मत जाना, पानी पी कर ही जाना। तो मैं बोली अरे ये कैसे बोल रहे सर। अच्छा, फिर उसके बाद मैं फिर सोई तो फिर वही आवाज़ आया। तो मैं बोली है परमात्मा, मैं बोली यहाँ आई हूँ तो कुछ ना कुछ होगा, उसका कुछ तो संकेत करो मेरे को। जो ऐसा बोल रहे हैं, मेरे कान में आवाज़ आ रहा है और उठ के देखती हूँ तो कोई नहीं है। तो फिर मेरे मन में तुरंत आ गया कि नहीं मेरे को नाम लेना ही है। फिर उसके बाद सुबह 4 बजे, थके हारे थी, सब सोए थे, फिर भी मैं 4 बजे उठी और उठ के नहा धो के तैयार होके आ गई। फिर अपने पति बोली कि मैं भी नाम लूँगी। मेरे पति बोले अरे ऐसा क्या चमत्कार हो गया जो आप नाम लेना चाहती हो, कल तक तो झगड़ा करते आई है। तो मैं बोली नहीं मेरे को लेना है, यानी लेना है। फिर उसके बाद नाम 2014 में फिर नाम ले लिया, 8 मई 2014 में संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? भगत जी संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद इतना लाभ मिले कि शायद बताने के लिए दिन भी छोटा पड़ जाए, मगर इतना थोड़ा बहुत बता सकती हूँ। भगत जी जो मेरे यहाँ
किडनी है, वो किडनी में हमेशा यानी 1 माह 2 माह में इतना ज़्यादा दर्द होता था कि मैं खड़ी थी तो खड़ी ही रहती थी, सोई थी तो सोई रहती थी, यानी पता नहीं इतना। और आंसू मेरे को रोते देखकर मेरे बच्चे भी रोते थे। कितना भी रात रहे उन लोग तुरंत डॉक्टर लेके आते थे, मगर कुछ भी नहीं होता था। बस सुई हुई दे के जाते थे, दवा देते थे, ठीक रहती। फिर उसके बाद 1 माह 2 माह में वैसे ही होता था। मगर जब से संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली हूँ, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया है कि अब ऐसा लगता है कि मेरा कुछ बीमारी ही नहीं है। और दूसरा लाभ ये है कि मेरी गुड़िया है, वो अभी 16 साल की हो चुकी है। तो वो कक्षा 3री में पढ़ रही थी, तब ऐसा हुआ कि वो प्रेत बाधा का हो गया। वो जैसे ही घर से निकलती थी तो जाती तो मस्त थी, क्योंकि पढ़ने में होशियार है, तो जाती थी मस्त। उसके बाद जाने के बाद वो घर तुरंत रिटर्न आ जाती थी, बोलती थी कि मेरे पीछे कोई है, मेरे पीछे कोई है। इतना ज़्यादा प्रेत बाधा हो गया था हम लोग को, यानी कि हमारे घर में अच्छे से रह भी नहीं पाते थे। कोई ना कोई कुछ ना कुछ टोना जादू लगा ही दिए रहते थे। ये सब ठीक हो गया। मेरा बच्चा है सर, वो अभी 14 साल का है। वो उसके पेट में गांठ बन गया है कंठी माला जैसे। तो उसको वो आया स्कूल से और गिर गया, हम लोग को पता भी नहीं था, तो गिर गया। फिर उसके बाद गिरने के बाद हम लोग डॉक्टर के यहाँ ले गए, एक्सरे वगैरह कराए। डॉक्टर बोले कि इसके पेट में गांठ है और ऑपरेशन से ही ठीक होगा। पूरा पेट में कंठी माला जैसे पूरा माला रहते हैं, गुथाया रहते हैं, वैसे ही गुथाया हुआ है। तो ये जब 18 साल का होगा तब इसका ऑपरेशन होगा, वरना नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। और कुछ भी खाएगा तो शायद ये बचेगा, ऐसा टाइप का बोले। तो हम लोग परेशान हो गए थे, मगर गुरुजी के से मेरा बच्चा भी नाम लिया था, तो हम लोग बोले बेटा जो नाम मिला है वो नाम कर, अच्छे से नाम कर, अच्छे मर्यादा में रह के भक्ति कर, फिर बाकी पर गुरुजी सब संभाल लेंगे संत रामपाल जी महाराज करके। तो आज मेरा बेटा इतना तंदुरुस्त हो गया है कि मोहल्ले में सबसे अच्छा, सबसे तंदुरुस्त और सबसे हट्टा कट्टा मेरा बेटा ही है। मैं एक मिल चलाती हूँ सर, धान कूटने वाला। तो मैं बोली कि मेरे पति फेरी में जाते हैं, तो मैं बोली गुरुजी से कि हे गुरुजी, मैं बोली कि अभी का दिन है और कपड़ा बेचते हैं दिन भर, तो कभी बिक जाता है तो ठीक है, और कभी नहीं बिकता है तो भी, तो मैं कब तक ऐसी मिल चलाऊंगी। गुरुजी आप कुछ तो करिए, चमत्कार हो सके तो मेरा बड़ा वाला मिल कर दीजिए, जिससे कुछ तो घर में होगा, आमदनी आएगा, तो अच्छे से आपकी सेवा भी कर पाएंगे ऐसे करके। तो गुरुजी 8 लाख का जो राइस मिल है, जो 8 लाख का प्रोजेक्ट है, उसको परमात्मा पता नहीं कैसे हम लोग को कहाँ से मिला दिए। कुछ पैसा मेरे मायके से दिए, कुछ अपने मित्रों से लिए, और कुछ पैसे ऐसे ही पता नहीं कहाँ से हो गया कि हम लोग का 8 लाख का प्रोजेक्ट यूं ही चुटकी में ही पर गुरुजी संत रामपाल जी गुरुजी यूं ही चुटकी में ही लगवा दिए। जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे इनाम मिले, तो जो दर्शक अभी आपका इंटरव्यू टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा तो आप आजकल तो मोबाइल का ज़माना आ गया है, आप लोग सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक सब इसमें भी अपने जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो लोग लगे हुए हैं, तो आप उनके ज़रिए से भी आप नाम दीक्षा ऑनलाइन, चाहे तो ऑनलाइन या नज़दीकी नामदान केंद्र है वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। और इससे ज़्यादा आप सत्संग देखेंगे तो सत्संग में हर चैनल में आता है, तो उसके नीचे आपको एक छोटी सी पीली पट्टी दिखाई देगी सर, जिसमें संत रामपाल जी महाराज का आश्रम का नंबर रहता है, उसे आप नंबर कॉल करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं सर। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। थारे सत्संग के राह में है, वह माता डराना चाहती है बेटी को। तुम्हारे सत्संग के राह में आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर,
कोई कोई शेर तन खा लवे, कोई कोई शेर तन खा लवे। जब गुरु जी की मेहर होवेरी, जब सतगुरु जी की मेरे होवेरी। आरी वो तो शेरों के गिदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी वो तो शेरों के गिदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। थारे सत्संग के बीच में है, थारे सत्संग के बीच में। हाँ ये वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। हाँ ये वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। तेरे री मन में माता पाप हैरी, तेरे री मन में माता पाप हैरी। वो संत मेरे माँ बाप हैरी, वो संत मेरे माँ बाप हैरी। हारी वह तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी वे तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे। हाँ ये मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। वो तो जात चमार है, वो तो जात चमार है, इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है। तेरे री लिख माता चमार हैरी, तेरे लिख माता चमार हैरी। मेरा सिरजन और हैरी, मेरा सिरजन और हैरी। हारी व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा न छुटेरी। हारी व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा न छूटेरी। अपने आत्माओं, परमात्मा के पाने के लिए सबसे बड़ी बंधन काल ने सबसे बड़े रस्से हमारा बांध रखे हैं, ये लोक परंपराओं के। और परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, सोई जन उभरे जिन तोड़ी कुल की कान। परमात्मा कहते हैं, कुल करने के कारण यू अनसा गया बिगो। जब यू कुल के कर लेगा तो चार पाया का हो। आज तो लोक लाज में कुल की मर्यादा में को प्रमुख मानकर सत्संग में आया नहीं, सत्संग सुने नहीं, ज्ञान होया नहीं, भक्ति करी नहीं, फिर गधा बन का घूमेगा, चार पाया का होगा। जब यू कुल के ढालड़ा होगा तेरे, तब यू कुल के कर लेगा तो चार पाया का हो। तो संतों को यू हृदय में जम जाती है बातें। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि तन छूटे जब कहाँ समावेगा, और आखिर तुमको कौन कहेगा। गुरु बिन आत्म ज्ञान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। कहते आखिर तुझे गुरु के बिना यू आत्म ज्ञान बतावेगा कौन है।
तो इस प्रकार हमने इस सारे ज्ञान को समझना है। जैसे नित्यानंद जी एक ब्राह्मण कुल में थे, तहसीलदार की पोस्ट थी 250 वर्ष पहले की बात। इसमें नारनौल के नवाब के यहाँ तहसीलदार की नौकरी करते थे। जब ये आत्मज्ञान हुआ, फिर परमात्म ज्ञान हुआ, नौकरी त्याग दी। पत्नी थी, वो विरोध गणा करा करती, परमात्मा की ऐसी रजा हुई, उसकी मृत्यु होगी, और वैराग बन गया। जब इस ज्ञान से परिचित हुआ तब कहा था ब्राह्मण कुल में जन्म था। पहले तो 250 वर्ष पहले ब्राह्मण के घर जन्म होना ही एक बहुत बड़ी महान माना करते थे। और फिर तहसीलदार की पोस्ट, आज तो मंत्री की कोई ना इतनी कीमत जितनी उस समय तहसीलदार की होती थी। और दोनों को बद के गढ़ भगवान से दूर कर, कहते हैं कबीर साहब कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो जिसते नाम हर देते हैं जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं आग लगो ऐसे सुख के जो भगवान से दूर करे। हे परमात्मा ऐसा दुख भी दिए रखना, तेरी याद बनी रहे। तो नित्यानंद ने कहा था जब वो ये ज्ञान हो गया, जब कहते हैं ब्राह्मण कुल में जन्म था मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया कुबद गढ़ तोड़े। संत मिले उनको गुमानी दास नाम के, कहते कुबद का गढ़ तोड़ दिया। मान बढ़ाई है, ऊंची नीची जाति वाला अभिमान भेदभाव, कहते ये कुबद का गढ़ संत बिना नहीं टूटे। तो परमात्मा के बच्चे जो होते हैं उन्हीं को मिलते हैं जो दृढ़ होते हैं। मीराबाई दृढ़ भगत थी, सारा संसार एक तरफ। अपने आत्माओं मीराबाई ने देखा है रोज बकवाद करता है, ये कभी मारने की चेष्टा करता, घर त्याग कर चली गई, वृंदावन में रहने लगी। तो वहां परमात्मा फिर मिले जाकर उसको दूसरा रूप बनाकर, और ज्ञान से उसे पूछा, जैसे धर्मदास जी को मिले थे तब उस बेटी की भी आंखें खोली, बेटा इससे आगे और भी नाम है, ये तो प्रथम मंत्र दिया है, इसके आगे सतनाम है, वो ग्रहण कर, उसको मैं दे सकता हूँ और किसी के पास नहीं है। तब मीराबाई ने परमात्मा कबीर जी से फिर मंत्र लिया, तब उसका कल्याण हुआ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं आप सत्संग सुनने के लिए यहाँ आ पाए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। पुण्यात्माओं इस काल के इंद्रजाल को परमात्मा ने आके स्वयं बताना पड़ा, क्योंकि इस काल भगवान ने यहाँ पर बहुत अज्ञान फैला दिया और दुनिया भर के ये नकली संत तैयार कर दिए जो केवल लोक वेद सुनाते हैं, उनका कोई सदग्रंथ आधार नहीं रहता, जिस कारण से ये प्राणी इन कष्टों को झेलना, जन्म और मृत्यु का ये कष्ट उठाना, इसको एक परंपरा मान चुका है और इसी में संतुष्ट हो चुका है। अधिकतर संतों का भी यही अपना विधान है कि जन्म मृत्यु ये तो होती ही रहेगी। परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें जानकारी दी, वो हम सभी आत्माओं के सृजनहार हैं, वो हमारे परम पिता हैं, वो हमारे जनक हैं। कबीर भगवान, कबीर अल्लाह, कबीर जुलाहा, कबीर धानक जो काशी में बनारस में आए थे, ये स्वयं परमात्मा है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये सत्य पुरुष है, यही अकाल मूर्त है, यही शब्द स्वरूपी राम है। अब अपने उस निज स्थान की जानकारी परमात्मा ने स्वयं आकर देनी पड़ती है।
क्योंकि यहाँ का जो राजा है, यहाँ का जो मालिक है, स्वामी है, ईश है, ये काल है। इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपत शिला पर भून कर उससे निकले हुए गंध को खाता है। जीव मरता नहीं, लेकिन वहां पीड़ा बहुत होती है जब इसको तपतशिला पर डाला जाता है। तपतशिला एक बहुत बड़ी तई समझ लो, तई तवे होते हैं, बड़ी बड़ी तई होती हैं, भट्टियों पर रखते हैं। ऐसे एक पत्थर की सब अपने आप जल रही है और उसमें इतनी हीट है, इस प्राणी को वहां डाला जाता है सूक्ष्म शरीर में, तो ये बहुत बुरी तरह तड़पता है। इस प्राणी ने इस स्थूल शरीर के माध्यम से आजीवन जितने भी विकार किए हैं, जैसे भी दुर्व्यसन किए हैं, चटपटे आहार किए हैं, भोजन फल फ्रूट खाए हैं, इनका एक अंश सूक्ष्म शरीर के ऊपर लिप्त हो जाता है। अब आप देखते हो प्रत्येक प्राणी कोई ना कोई विकार कर ही रहा है। कोई सिगरेट पीता है, कोई भांग पीता है, कोई शराब पीता है। चटपटे आहार करना इस मन का एक स्वभाव है। ये मन उस काल का एजेंट है। मन को भी काल ही समझो, और ये वो सब क्रियाएं कराता है जिनकी इसको आवश्यकता है, और साथ में इसका एक और उद्देश्य रहता है कि ये ऐसे कर्म ना कर ले ये प्राणी जिससे इसको पुनः मनुष्य जीवन शीघ्र मिल जाए। काल को भय बना रहता है कि जब इस प्राणी को मनुष्य शरीर होता है तो उस समय ही कोई ऊपर से शक्ति आती है, परमात्मा की भेजी हुई, और वो यहाँ सबको ज्ञान देता है। मनुष्य जीवन में होंगे तो ये ज्ञान ग्रहण कर सकेंगे, अन्य पशु पक्षियों की योनि में होंगे तो ये भटकते रहेंगे। फिर मानव शरीर प्राप्त प्राणियों को ये इतना भ्रमित करवा देता है कि जब वो समय आता है उस परमात्मा के यहाँ प्रकट होने का, या अपना कोई दास भेजता है अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के, उस समय तक ये काल प्रत्येक मानव को अज्ञान से आंट देता है और बकवादों से भर देता है, बुराइयों के इतने आदी बना देता है कि जिस समय परमात्मा का ये समय आता है, मोक्ष टाइम जिसे कहते हैं, मोक्ष समय, तो उस समय तक ये ऐसा कंडम कर देता है इस मानव को, प्राणी को। या तो ये भक्ति चाहता नहीं, अन्य बकवादों में लगा रहता है, राजनीति में, बड़ी पोस्ट प्राप्त करने के लिए स्टडी में, और फिर सारा जीवन जोड़ के एक कोठी और करके 10-20 लाख रुपए बैंक में आप मर जाता है। आप गधा बना फिरता है और बैंक के बैलेंस ने पता नहीं कौन वर्तता है। तो ये चाहता है कि कोई भी प्राणी उस समय भक्ति योग्य ना रहे। अब जो पुण्यात्माएं पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की भक्ति करते आ रहे हैं और उनको मनुष्य जीवन भी मिलता आ रहा है, कुछ एक ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसी परमात्मा की भक्ति के कुछ अंक होते हैं, उनके कारण एक मानव को 10, 20, 50, 100 भी कंटिन्यूस मनुष्य जीवन मिल सकते हैं। और उन मानव शरीर के अंदर यदि परम संत मिले नहीं तो कोई आंट नहीं सकते। पृथ्वी रोज सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, और उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, अरबों वर्ष बीत के चलता रहेगा, फिर ठा होगा इसका।
तो जब तक इसके पूर्व जन्म की संस्कार इसके साथ रहते हैं प्राणी का, तो इसकी बैटरी चार्ज होती है इन्वर्टर की, समझ लो। इस जीव के पुण्यों के कारण ये भक्ति युक्त रहता है। वो भक्ति संग्रहित होती है इसकी पूर्व जन्म जन्मांतर की, और फिर वो 2 जन्म उसके हो गए, 3 हो गए, 4 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, और फिर उस मानव जन्म में कभी उसको कोई परम संत ना मिला, फिर से चार्जर लगा नहीं, तो फिर वो 84 लाख योनियों में चला जाएगा। तो वो पुण्यात्माएं जो मानव शरीर से तुरंत आए हैं, वो स्त्री हैं या पुरुष हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, वो परमात्मा की भक्ति के बिना रह नहीं सकते। उनको परमात्मा की एक विशेष कसक बनी ही रहती है, जिसके कारण वो जैसा भी जिस परंपरा में, जिस भी मजहब धर्म में उसका जन्म होता है, अपनी परंपरागत उन क्रियाओं में भी वो शीघ्रता से लग जाता है। तो काल भगवान ने परमात्मा से कहा था, जब परमेश्वर प्रथम बार इस काल के लोक में आए थे, इसने परमात्मा के साथ, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी अपने पुत्र का रूप बना कर आते हैं, कभी ज्ञानी का, कभी सहजदास का, कभी जोगजीत का, तो वो ये सोचता है कि ये मेरे भाइयों में से ही है, क्योंकि काल भी परमात्मा का ही पुत्र है। हम सभी उसी के बच्चे हैं, चाहे कोई चींटी है, हाथी है, शेर है, बगेरा है, गवेरा है, राजा है, रंक है, किसी भी मजहब धर्म में जन्मा है। लेकिन जो बच्चे निकम्मे हो जाते हैं वो तो निकम्मे ही होते हैं, अच्छे बच्चे वो अच्छे ही होते हैं, फिर भी होती संतान ही है। तो इस काल ने परमात्मा को अपना बड़ा भाई जानकर उसके साथ विरोध किया कि तू यहां कैसे आ गया जोगजीत। उसको ये भी डर रहता है कि हो सकता है कोई परमात्मा का संदेश लेकर आया हो, कोई आदेश हो। कहा तो आदेश है परमपिता का, पहले मुझे वो सुना और फिर तुझे तेरी पिटाई करूंगा मैं, क्योंकि मैंने तेरे से वहां प्रार्थना की थी कि मुझे इस लोक सतलोक से निकाल मत। तूने मेरी एक नहीं सुनी थी, मुझे वहां से निकाल दिया था। अब तू मेरे लोक में कैसे आ गया? अब मैं तुझे गढ़ूंगा। तब परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़े थे। इससे कहा कि सुन ले आदेश परमपिता का, मैं क्या उद्देश्य लेकर आया हूं। मैं नीचे तेरे संसार में जाऊंगा और परमात्मा की जानकारी कराऊंगा। तूने परमात्मा का नाम और निशान मिटा दिया, तू खुद भगवान बन बैठा नालायक, तने शर्म नहीं आती। इन भोली आत्माओं ने गलती की, तेरे ऊपर आसक्त होकर तेरे साथ आ गए, फिर ऐसी दुर्गति किया करते हैं। कोई गधा बना दिया, कोई गधी बना रखी, कोई कुत्ता, कोई सुअर, सुअरी गंद में लेट रहे हैं, क्या खा रहे हैं। मैं नीचे जाऊंगा, परमात्मा का आदेश है, और सबको बताऊंगा कि ये भगवान नहीं है जिसको तुम भगवान जानकर पूज रहे हो। ये काल है, ये तुम्हें खाता है, तेरी पोल पाड़ का आऊंगा। तब इसने सोचा ये तो मेरा नाश करने आ गया, मेरी खेती उजाड़ेगा। तो इस काल ने परमात्मा को जोगजीत समझ के उसके ऊपर
ऐसे झपट्टे जैसे अभी मार डालेंगे। परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को ये ज्ञान देते हुए कहा कि धर्मदास जी, जिस समय उस काल ने मेरे ऊपर अटैक किया, आक्रमण किया, मैंने सतनाम का सिमरण कर दिया। पुण्यात्माओं, वो परमात्मा हमें भी सतर्क करना चाहते हैं कि जो प्यारी आत्मा परमात्मा की शरण में आ गए और उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है, चाहे कोई दैविक है। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आप? बलवान शर्मा। बलवान जी कहाँ से आए आप? बठिंडा से। बठिंडा पंजाब से? हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2009 में जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मंदिर में पुजारी थी, मंदिर की भक्ति करते थे जी, हनुमान जी की। हनुमान जी हमारा इष्ट था, हनुमान जी का ही हमारा गुरु धारण किया हुए थे। हमारा जो परिवार है वो हनुमान जी से ही संबंधित रखता है और उन्हीं की जोत बत्ती, उन्हीं की आराधना पूजा करता है। सर किस तरह से आपने किस प्रकार से पूजाएं की है, आप हमें बताना चाहेंगे? हमने जी मंदिर में रह कर के जैसे 42 दिनों के व्रत किए, हवन यज्ञ किए, मतलब जैसे ग्रहण कोई जाता है तो उसमें हवन यज्ञ किया। मतलब कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं था जो खाली चला जावे। और उसमें हम पैसा कमाने के इच्छुक नहीं थे, सिर्फ हम इच्छुक इस बात के थे भी ये विषय क्या है, हमने किस धारा में जाना है, हमारा मोक्ष कैसे होगा, जन्म मरण से कैसे छूटेंगे, हमारा जो पुण्य है कहाँ लग बढ़ता जाएगा और उस पुण्य से हमारा आगे जा कर के भगवान के खाते में जाएगा या नहीं जाएगा, ये तो हमारे को नहीं पता था कहाँ जाएगा। पर इतना ज़रूर था कि भी हनुमान जी हमारा खाता आगे जा कर के देंगे और फिर हमारा कल्याण हो जाएगा। इस धारा से हम बहते गए और चलते गए और हमने खूब मतलब मंदिर में अपने शरीर को इतना सुखा दिया कि अगर इसके अंदर 2 गिलास भी जल डालें तो वो भी वापस आ जाता था और वो अंदर नहीं जाता था। अंदर की जो फैक्ट्रियाँ थी नीचे की वो बिल्कुल काम करना हट गई थी और भूख प्यास बिल्कुल मतलब अपनी जगह ठहर गई थी, बहुत ही कम हो गई थी। तो एक तरह से आपने अन्न आहार करना छोड़ दिया था? हाँ जी, और बहुत ही कम, मतलब जैसे एकादशी आ गई उसका व्रत कर लो, मतलब व्रत हमने इतने किए कि महीना में ना 20 दिन या 15 दिन तो हमारे व्रत में चले जाते थे। तो सर आप एक तरह से निराहार रहते थे, आपने इतनी सारी पूजाएं साधनाएं की है, तो सर उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ गए? संत रामपाल जी महाराज जी से इसलिए जुड़ गई, हमारे पास एक AP सिंह नाम का जो संत रामपाल जी से का अनुयायी था, उन्होंने हमारे को ये ज्ञान दिया भी ज्ञान ये है, आप किससे जुड़े हो? पहले उन्होंने पूछा, मैंने कहा हनुमान जी से, हनुमान जी हमारा इष्ट है और उनसे जुड़े हुए हैं। वो कहने लगे भी ये जो देवी देवता है ये जन्म मरण में है। मैंने कहा अभी उनसे, हाँ जन्म मरण में हैं, पर मैंने कहा ये आगे हमारा जो काम है परमात्मा से कर देंगे क्योंकि इनकी पहुँच वहाँ लग है, हमने ये मान रखा था और वो अपना काम हो जाएगा। वो कहने लगे नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते? तो कहने लगे आप पढ़ लो। उन्होंने मेरे को 2 बुक दी, गहरी नज़र गीता थी उनके पास और एक थी आध्यात्मिक ज्ञान गंगा और एक मोटी पुस्तक थी भक्ति के सौदागर का संदेश। उस पुस्तक से मैंने 2 दिन में सारा स्ट्रक्चर उनका पढ़ दिया, 2 ही दिन में। तो 2 दिन में पढ़ने के बाद मैंने उनको कहा भी आप ये अपनी बुक ले लो, मैंने पढ़ दी। मैंने कहा जो ये ज्ञान है, मैंने कहा ये तो किसी ऐसे संत का है जो तत्वदर्शी संत है। मैंने कहा अगर वो संत होया फिर तो ठीक है, अगर वो संत नहीं होया, उसको ये ज्ञान कहीं से मिल गया तो वो तो दुनिया को लूट करके खा जाएगा। मैंने कहा छोड़ेगा नहीं किसी कीमत पे भी, क्यों? मैंने कहा ये ज्ञान लीट एंड क्लीन है और फाइनल है, क्योंकि इससे पहले के ज्ञान में तो हम सुलझे हुए हैं पर इस ज्ञान में हम उलझे हुए हैं। सर एक बात बताइए, आप एक मंदिर में पुजारी रहे हैं, आपने एकदम से कैसे निर्णय कर लिया कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तकें हैं उनमें जो ज्ञान है वो बिल्कुल सही है और आप जो पहले कथाएं करते थे वो सही नहीं है? ये निर्णय कैसे किया आपने? ये निर्णय इसलिए किया, हम जब कथा करते थे उसमें जैसे देवी पुराण में आता है आविर्भाव और तिरोभाव, तो उसमें हम क्या करते थे, एक अटकल लगाते थे।
अटकल लगाने से सामने कथावाचक जो सुनते थे उनको किसी को पता नहीं लगता था भाई पंडित जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं और किस प्रकार से आगे जा रहे हैं डायरेक्शन को लेकर के। तो उसमें एक हेरा फेरी होती थी। अगर हम वहाँ सच बोलें तो मंदिर से बाहर निकलना पड़ता है, अगर हम सच न बोलें तो हम पाप के भागी भी वहाँ, क्योंकि हमारे को खुद ही ज्ञान नहीं भी आविर्भाव क्या है, तिरोभाव क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में ये बात होती थी वहाँ। तो अगर हम कहें ब्रह्मा विष्णु महेश का वहाँ जन्म और मृत्यु है तो उसमें एक प्रेशर बनता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का अगर जन्म मरण है तो आप पूजा किसकी कर रहे हो, तो आप किसके ऊपर ठहरे हो और क्या कर रहे हो ये, तो उसमें तो उसी टाइम फैसला हो जाता है, गेट आउट फ्रॉम हेयर। तो कहने का मतलब ये था कि आप चाहते हुए भी लोगों को ये नहीं बताते थे कथा के दौरान कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु या जन्म होता है। यदि आप ऐसा बताएंगे तो लोग आपके ऊपर सवाल उठाएंगे कि भगवान कौन है। हाँ, तो हमने भगवान के बारे में ज्ञान नहीं था बिल्कुल, हमने तो देवी देवताओं के सतर तकर ज्ञान था और जो दूसरों का लिखा हुआ था वो भी, और जो पुराणों के अनुसार हम कथा करते थे, जहाँ भी ये तत्व ज्ञान की बात आती थी वहाँ से अटकल लगा करके हम आगे चले जाते थे और माई या कथा सुनने वाला खुश हो जाता था। हमारी तो इतनी ही पहुँच थी। सर एक बात बताइए, जैसे कि आप पुजारी थे सर, श्रद्धालुओं के मन में ये रहता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है, लेकिन आपको पता था कि देवी पुराण में लिखा हुआ है कि इनका जन्म और मृत्यु होता है, तो आपके मन में ये सवाल तो जरूर था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई भक्ति है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी की किताबें जो आपने पढ़ी, उनका लिटरेचर जो आपने पढ़ा, तो आपको क्या उन सवालों का जवाब मिला जिनको जानने के लिए आप भी उत्सुक थे? हाँ जी, उनके जवाब हमारे को मिले। जो हम संत रामपाल जी से ने हमारी जो ज्ञान की भूख थी वो बिल्कुल ऐसे बिठा दी कि आपको और ज्ञान की ज़रूरत नहीं है और ये ज्ञान फाइनल है। अगर और किसी के पास कोई ज्ञान हो ऐसा तो गुरुजी हमारे कह रहे हैं कि मैं भी वहीं चल पड़ूंगा उस ज्ञान के पास और हम सारे चल पड़ेंगे। लेकिन मेरे को पता था भी जो अब ये ज्ञान है ये लीट एंड क्लीन है और फाइनल है, क्योंकि मैंने जो जहाँ जहाँ जिस तथ्य को लेकर के मैं अटका हुआ था इस पे तो हमारे को हनुमान जी ने मेरे को बताया था भी आप पिछले जन्म के जो ऋषि मुनि तपस्वी थे बड़े ज़बरदस्त थे, लेकिन उन्होंने कहा भी आप गिर गए वहाँ। मैंने कहा भी चलो सुरा सुंदरी में कहीं फंस गए होंगे, ऋषि मुनियों को तो ये गिरे यहाँ आकर के, पर उन्होंने कहा नहीं वहाँ नहीं गिरे आप। तो मैंने कहा कैसे गिरे? कहा आप गुरु वाले सत्र से गिरे हो, क्योंकि गुरु वाले सत्र का फिर मैंने को पता लग गया जब लग हम गुरु को पूर्ण परमात्मा नहीं समझेंगे तब लग हम पार नहीं होंगे। ये हमारा फॉल्ट था, उसमें पिछली जन्म की भक्ति का फॉल्ट तब समझ में आया भी ये फॉल्ट लेकर के हम यहीं के यहीं धक्के खा रहे हैं। तो जब हम गुरुजियों के पास इसी हिसाब से रहे और उसके बाद में मैंने तो ये इच्छा ही नहीं थी मैं नाम दान लूँ, लेकिन गुरुजियों ने मेरे को नाम दान दिया ज़बरदस्ती का मतलब है यानी कि अंदर से अपने आप, मेरे को पता ही नहीं लगा मैंने ये कर लिया। और मैंने तो मेरी भी चीज़ के हिसाब से नाम दान लेना था, ये उन्होंने बताया था। सर अमूमन हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से वही लोग नाम दीक्षा लेते हैं जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। क्या आपने भी कोई बीमारी का निदान पाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी या फिर ज्ञान आधार बनाकर ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली? नहीं, हमारे इससे कोई संबंध नहीं है। बीमारी को तो मैं इस प्रकार से समझता हूँ कि चलती रहती हैं कुछ ना कुछ बीमारी आदमी के साथ, क्योंकि जब शरीर बना है उसमें कोई ना कोई फैक्ट्री काम करना हट जाती है, कोई खास विषय नहीं है। लेकिन मेरा एक खास विषय था भी ये ओरिजिनल सच क्या है, परमात्मा के विधान क्या है, परमात्मा किस प्रकार से पाया जाता है, ज्ञान का अंत क्या है। सर देखिए, जब हम अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उनसे रिद्धि सिद्धियाँ भी आ जाती है, जैसा कि हमने सुना है। आपको इसके बारे में अच्छे से पता होगा क्योंकि आप तो मंदिर में पुजारी भी रहे हैं। आपका क्या अनुभव रहा है आपकी पुरानी भक्ति को लेकर? हमारा एक बहुत ज़बरदस्त अनुभव रहा है और उस अनुभव को लेकर के ना आप भी, हमारे पास एक लड़का था जिसका नाम है रामू, हिसार में जो काम करता है, उसने इस भक्ति को किया है आन उपासना को, उसको बोलते हैं भाई या तो मैं मर जाऊंगा या देवता मेरे सामने हो जाए और मैं भूखा मर जाऊंगा, जिसको अड़ियल साधना कहते हैं। तो उस अड़ियल साधना को लेकर के उन्होंने किया है। उनका एक जब बैठ जाते थे तो 1 सेकंड में जो फेस था हनुमान जी का बन जाता था, जैसे हनुमान जी का मतलब ऐसे फुलिया या फेस है वो बन जाता था। फिर उसके बाद में उसी सेकंड के बाद विष्णु जी का, उसी सेकंड के बाद ब्रह्मा जी का, उसी सेकंड के बाद देवी का, बाली, नल, नील, अंगद, सुग्रीव, मतलब फेस बदलते जाते थे। जैसे हम फिर गुरुजियों ने जो समझाया वो बिल्कुल पूरा सच है भी, जैसे हम रिमोट से
टीवी को चलाते हैं और चैनल बदल दे जाते हैं। वहाँ चैनल फेस के बदलते थे, तो फेस के बदलने से फिर हम जब दुख फिर भी कहीं ना कहीं जीव का वहीं खड़ा, उससे पता लगता था भी चैनल तो खुल गए देवी देवताओं के, यानी कि फेस सिद्धि आपको मिल गई, लेकिन दुखों की धारा में कोई परिवर्तन नहीं है वहाँ। चाहे आपका शरीर गल रहा है चाहे नहीं गल रहा है, भूख लग रही है या नहीं लग रही है, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता था उस साइड में। इस साइड में परिवर्तन होता था भी आप रिद्धि सिद्धि में यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, यानी कि आपका रिद्धि सिद्धि का जो सतर था वो बढ़ता जाता था। सर देखिए, जैसा आज का समाज है, इतनी सिद्धियाँ भी अगर किसी को मिल जाए तो वो फुला नहीं समाता। यहाँ तक कि आज का जो दौर है वो चमत्कार को ही नमस्कार करता है। इतनी सारी रिद्धि सिद्धियाँ होने के बावजूद भी, जैसा कि आपने अपना अनुभव बताया कि देव देवताओं तक आपकी बातचीत हो जाती है, तो फिर ऐसे में लोग एक संत से नाम दीक्षा लें, वो भी एक साधारण संत से, जिनकी वेशभूषा भी साधु संतों जैसी नहीं है। तो इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या रिद्धि सिद्धियाँ अपने आप में लोगों को प्रभावित नहीं करती क्या? रिद्धि सिद्धि तो एक ऐसे है, अगर आपने समाज को अपने पीछे लगाना है, पैसा खींचना है, अगर अपना मतलब कुल नाश करना है, तो उस रिद्धि सिद्धि के जकड़ में आप रहिए। और आप जब आपका बैंक बैलेंस ख़त्म हो जाएगा तो आपका सब कुछ ड्रॉप हो जाएगा। जैसे एक तांत्रिक है, तांत्रिक का ऐसे सत्यानाश नहीं होता, उसका तीसरी पीढ़ी में जाकर के सत्यानाश हो जाता है। मैं आपको 50 उदाहरण ऐसे दूं जो तीसरी पीढ़ी में बिल्कुल ड्रॉप हैं। जैसे मंदिर का पुजारी है, मंदिर का पुजारी तीसरी पीढ़ी के बाद चल ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर लिखा है, जैसे विषम पिता में कहते हैं भाई पतित आदमी का दान नहीं खाना चाहिए। अब हमने दान के बारे में पता लगा भाई पतित आदमी का दान नहीं खाना चाहिए, इसका मतलब क्या होया? भी दान कोई भी है, दान खाने से हमारी जो औलाद आगे पैदा हुई है वो उस दान से हुई है। और वो दान कैसा है, उस दान के पीछे क्या क्या इच्छाएं जुड़ी हुई हैं, वो सब हमारी औलाद को भुगतना पड़ता है। अगर हम चोरी से अनाज पैदा किया या चोरी करके बच्चों को पाला, हमारे बच्चे तो चोर होंगे, क्योंकि वो चीज़ हमारे लिक्विड में भी आ जाती है, और जब लिक्विड में आ जाती है अंकुर तो वैसे ही फलीभूत होगा। सर ये तो ज्ञान की बातें थी। यदि बात करें प्रैक्टिकल की, क्योंकि जिस तरह से लोग आज समाज में जी रहे हैं, हजारों ऐसी पीड़ाएं हैं, मानसिक तौर पर पीड़ित है लोग, आर्थिक तौर पर पीड़ित हैं और शारीरिक तौर पर भी पीड़ित हैं। तो ऐसे में लोगों को तलाश है एक ऐसी संजीवनी की जो लोगों की सारी समस्याओं को दूर कर दे। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको ऐसी समस्याओं से भी निजात मिली जिन समस्याओं को लेकर आज समाज जूझ रहा है? हाँ, हमारे को उन जिन समस्याओं को लेकर के समाज आज जूझ रहा है और जिनको सहन कर रहा है, और जिसमें उनके घर भी बर्बाद होते जा रहे हैं, उनको खुद पता है हमारा घर बर्बाद एक भूत ने कर दिया, या एक देवी देवता ने कर दिया, या किसी ने भी कर दिया, या टूणा टप्पे के चक्कर में है। आज सबसे बड़ी तो बीमारी ये देखो, हम तो कहते हैं मेरा ये धर्म है, धर्म नहीं है उसका, ये झूठ बोलता है वो। उसको देखो, उसके आगे देखो, उसने 5-7 मिर्च टांग रखी है, ऊपर नींबू टांग रखा है, उसका धर्म तो है ही नहीं कोई। धर्म कहाँ है? वो तो टूणे टप्पियाँ वाला है। और जब टूणे टप्पे वहाँ हम घुस जाते हैं, हमारे पास ये हर बीमारी से, हर किसी से, हर हवा से, हर देवी देवता से, हर पितर से, हर भूत प्रेत से जूझना पड़ेगा आपको, क्योंकि देवी देवता अच्छा। सर उन सभी का समाधान क्या है? उन सभी का समाधान एक ही है, अगर आप संत रामपाल जी से महाराज से जुड़ोगे। लेकिन जुड़ने के लिए भी मैं पहले कहता हूँ भी पहले ज्ञान को समझो। अगर ज्ञान नहीं समझा, वहाँ जुड़ गए, फिर भाग गए 2 महीना, कोई फायदा नहीं। उससे पहले निर्णय लो भी ज्ञान क्या है, बात क्या है, किसमें किसकी पोस्ट में कितना दम है। उसमें पहले ही लिख गया भाई देवी देवताओं के में इतना दम है, पितरों में इतना दम है, भूत प्रेत पिशाच में इतना दम है, काल में इतना दम है, धर्मराज में इतना दम है, परमात्मा में इतना दम है। तो गुरु में कितना दम है पहले ये देख लो, गुरु में कितना दम है। अगर गुरु में दम नहीं है तो वहाँ जाओगे क्या लेने? तो जा करके भी अगर प्यासे आ गए तो गए क्या लेने? आप तो मतलब ट्रेन में मलमूत्र फैलाने के लिए गए थे। फिर क्या ये माने कि संत रामपाल जी महाराज जी में दम है? हाँ, अगर संत रामपाल जी में आपको दम नहीं लगता है, उनको तोड़ लो। पहले आप जाओ, संत रामपाल जी से जुड़ोगे, वहाँ जा कर के कम से कम भी आपकी जो भूत प्रेत पिशाच की छाया है, जो घर में आपके अनबन हो रहा है, आग लगती है, ईंट पत्थर पड़ते हैं, आपके कपड़े सड़ते हैं, आपका टट्टी पेशाब बीच में निकलता है और आप उसको रोक नहीं पा रहे हो किसी कीमत पे भी, वो चीज़ पहले दिन ही खत्म हो जाएंगी, ये गारंटी है। आपका क्या अनुभव है इसके बारे में? आपके परिवार का क्या अनुभव है? मेरा अनुभव ये है, जब हमारे परिवार में
मिसिज का गला बिल्कुल दाबिया जाता था, मुंह दाबिया जाता था, और छोटे बच्चे थे मेरे, तंग हो जाते थे उस बात को लेकर के, रोते भी थे, क्योंकि अगर मंदिर के पुजारी के बच्चे रोएं और वो बात बाहर जाए। किस कारण से मुंह दबा दिया जाता है? ये पितरों के कारण, भूत प्रेतों के कारण। और उसमें ये था, जो भूत प्रेत थे या पितर था उसका मेरे को पता भी था, लेकिन उसका इलाज मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। सर, आज आप पुजारियों की पोल अच्छे से खोल रहे हो और आपके निशाने लगातार तांत्रिकों पर भी फिट बैठ रहे हैं। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी आप उन लोगों पर खड़ा कर रहे हैं। तो क्या ये जो तांत्रिक क्रिया होती है, भूत प्रेत की जो बाधा होती है, क्या संत रामपाल जी महाराज उसको ठीक कर देते हैं? संत रामपाल जी महाराज उन चीज़ों को बिल्कुल जाते ही कांटा मार देते हैं। आगे का क्या अनुभव रहा आपकी पत्नी का? हमारी पत्नी का ये अनुभव रहा कि जो वो चीज़ थी जिसको पितर प्रेत कह लो, वो अंदर बैठ गई थी बिल्कुल। वो अंदर बैठने के बाद मैंने उनसे कभी नहीं कहा भाई आप संत रामपाल जी से जुड़िए या न जुड़िए, पर मैंने उनको बुक जरूर पढ़वा दी थी सारी। मैंने कहा 5-5, 7-7 पेज करके पढ़ो इनको और इसमें देख लो, अगर जैसे तो ठीक है, नहीं छोड़ दो। उन्होंने सारी बुक पढ़ी, उन्होंने अपने आप कह दिया कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है और मैं संत रामपाल जी के पास मैंने ले चल। मैंने कहा भाई सोच ले, पर ले चलेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटने देंगे, जो मर्जी हो जाए, मैं तो हटूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, पीछे नहीं हटेंगे। तो उसके बाद में हम जब घर से चले तो हमारी मिसिज का एक एक बूंद पेशाब की, मतलब उनको चलने ही नहीं दिया, एक कदम भी चलने नहीं दिया। उसके बाद में फिर हम धक्का कर करके मतलब हम जैसे तैसे पहुंच गए। और हमारी मिसिज ट्रेन में बैठने के बाद में बाथरूम में ही रही, बाथरूम से बाहर ही नहीं आई। और हम जाकर के जाखल उतरे। जाखल का रास्ता पैसेंजर के अंदर 2 घंटों का 3 घंटों का रास्ता है, वो 2.5 का। तो उसके अंदर 3 घंटे बिल्कुल वहीं रहे, लेटरिन बाथरूम में, ट्रेन में। तो उसके बाद में मेरे को कहने लगे भी तू दवाई लिया, दवाई लिया। मैंने कहा दवाई तो काम नहीं करेगी। चलो फिर भी एक बंदा वहाँ से जाखड़ से कहने लगा नहीं, वो भी शर्मा जी था, वो हमारी मिसिज को वैसे जानता भी था थोड़ा, मतलब शर्मा होने के नाते। वो कहने लगे नहीं, यहाँ से निकल करके दवाई लिया। हम 40 रुपए की दवाई ले। मेरे को पता था भी दवाई ने काम नहीं करना, ये कोई और बात है, दवाई तो बहुत दूर की बात है इस चक्रव्यूह में। तो उन्होंने दवाई दी भी। तो उसके बाद में हम जब बरवाड़ा पहुँचे, अगली जब ट्रेन में बैठे फिर भी हम बाथरूम में रहे, यानी कि मतलब बरवाड़ा तक कर हम बाथरूम में पहुँच गए। और मतलब अंदर से मैं बहुत ही कल्पया इस बात के लिए भी, इतनी साधना करके इतना कुछ करा करके फिर भी रो रहे हैं बात को। और ये कितना बड़ा इस बात का चक्रव्यूह है जो हमारे को टेंशन में और दबोच रहा है। तो उसके बाद में जब बरवाड़ा गए वहाँ जा कर के मिसिज ने चाय पी, क्योंकि हमारी मिसिज ना चाय की बड़ी इच्छुक है, मतलब जो 4 बारी दे देते 4 बारी 6 बारी भी पी लेती है। वह कहने लगी बड़ी स्वाद है। मैंने कहा और पी ले भाई, क्योंकि गुरु जी के वहाँ ना चाय बहुत ज़्यादा स्वाद होती है वैसे। तो उन्होंने चाय पी। मैंने कहा ठीक है। जब गुरु जी ने आशीर्वाद दिया तो गुरु जी वहाँ से 5-7 कदम मतलब 4 कदम आगे चले गए। गुरु जी फिर दोबारा वापस आए। गुरु जी ने सिर पे हाथ रखा। सिर पे हाथ रखने के बाद में तो मतलब 2-3 मिनट के बाद मिसिज बाथरूम में गई। बाथरूम में निकल जाने के बाद में उनको वहाँ पता लगा, आपने आप बताया उन्होंने भी इतनी बड़ी कोई चीज़ निकल करके भागी है। और मेरे को पता था वो चीज़ क्या भागी है। वो एक छोटा बच्चा था, कोई 6 या 7 साल का, जो डेथ हुई थी। वो अंदर उसने जगह बना रखी थी सूक्ष्म रूप से, छोटे रूप से। और वो मतलब योनि के रास्ते बाहर निकली है। और निकली पहले जब गुरु जी ने आशीर्वाद, उसके बाद में मिसिज वहाँ रही, खाना भी खाया, सब कुछ होया। कोई मतलब वो बिल्कुल फ्रेश हो गए, यानी कि उनको कोई भी तकलीफ़ नहीं है, 0 तकलीफ़ है। उसके बाद हम नरवाना से, और रेलवे जो स्टेशन है, जो फाटक लगता है, वहाँ से लेकर के कम से कम वो 1.5 किलोमीटर के आसपास है। और वो पैदल बिल्कुल घोड़े की तरह गई। तो बच्ची भी हमारे कहने लगी कि मम्मी अब कहाँ गई तकलीफ़, अब कहाँ गई है? कि मैं मतलब अब घोड़े की तरह चल रहे हो, और पहले 1 कदम भी नहीं चल सकते थे। उसके बाद में हमने ये अनुभव वहीं लिया, ये अनुभव वहीं है। फिर हमारे को पता लगे अभी जो देवी देवता क्या है, पितर क्या है, भूत प्रेत क्या है। लेकिन जिस घर में भी ये भूत प्रेत पिशाच हैं, उस घर में ये एक ही बात करते हैं कि जनानी को या बंदे को यूज करते हैं ये बुरी तरह। और इस अनुभव को लेकर के मैं सबको, किसी के तो ये उखड़े हुए हैं, किसी के दबे हुए हैं। भूत प्रेत पिशाच का साया है पूरे वर्ल्ड में। अगर कोई कहीं नहीं मेरे ऊपर नहीं है, उसके पुण्य कर्म है थोड़े से, इस करके वो ऐसे बोलता है।
सर एक और बात आपसे पूछना चाहेंगे, हमने बहुत से ऐसे अनुयायियों से बात की है जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। सभी का संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर कुछ ना कुछ अनुभव रहा है। जब उनसे मिलते हैं, उनको दर्शन देते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जब उनको आशीर्वाद देते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से जब आप पहली बार मिलते हैं तो आपकी क्या बातचीत होती है, कैसा आपका अनुभव रहता है? सर जी, आपने जो मुलाकात की बात करी है, आपको यकीन भी नहीं होगा कि वो अनुभव मैं बताता हूँ। जब हम 10-12 साल के थे तब से गुरुजी हमारे को ना सफ़ेद कपड़े में देखते थे और वो बड़े ऊंचे होते थे, मतलब आम आदमी से बड़ा कद होता था। हम उसमें ये अनुभव लगाते थे भाई हनुमान जी ने हमारे को ना सफ़ेद कपड़ों में दर्शन दिए, क्योंकि हम सब कुछ हनुमान जी के ऊपर डालते थे। हनुमान जी ही हमारे सब कुछ है। तो हम सोचते थे ये हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके और सफ़ेद कपड़ों में, सफ़ेद कमीज पजामा में हमारे को दर्शन दिए हैं। क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज जी थे? हाँ, हम यकीन के साथ कह सकते हैं, क्योंकि वो चेहरा मिलता था। जो आज गुरुजियों का चेहरा है, जो संत रामपाल जी का चेहरा है, जो परमात्मा का वो चेहरा है, वो वहाँ से मिलता था। और मिलने के बाद में हमारे को पता लगा भाई ये चेहरा था वो जो हमारे को दर्शन देता था, और वही मिसी जी ने बताया, क्योंकि भाई ये चेहरा है वो। क्या आपकी कभी कोई देवी देवताओं से भी बातचीत हुई है? आप काफ़ी सालों से पुजारी रहे हैं, इस बारे में आपका क्या अनुभव रहा? हमारा इस बारे में ये अनुभव है कि हमारे देवी देवताओं से कोई ऐसी देवी देवता नहीं है जिससे हमारी बात ना हुई हो, और खुल कर के बात हुई है। लेकिन सर लोगों का इस बात पे विश्वास करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि सर लोग कैसे विश्वास करेंगे? वो अमरनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, सर दर्शन करना तो दूर की बात है, लोगों को पत्थर की मूर्ति तक के दर्शन नहीं होते। और आप कहते हैं कि मैंने सभी देव देवताओं से बात की है। सर अपने आप में विश्वास करना काफ़ी मुश्किल है। अगर आप हमारे ऊपर विश्वास करते हो, इस अनुभव के ऊपर विश्वास करते हो, भी देवी देवता बात करते हैं या नहीं करते, आपने ये विश्वास करना होगा। आप अपनी साधना को लेकर के देखिए और पिछलों की साधना को मिला करके देखिए कि देवी देवता तो आपके सामने हो जाएंगे। ये कोई दूर नहीं है जीव से, ये तो बहुत ही नज़दीक का मामला है। जैसे हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन से जो बाहर दुकानें लगी हैं वो क्या आपके लिए औखी हैं? कोई औखी नहीं, वो सब दिख तो रही हैं आपको। इसी प्रकार से परमात्मा के लोग से ये तो बहुत नीचे की दुकानें हैं सारी, और इनसे बात करना ये वो कोई औखा काम नहीं है। औखा काम तो सिर्फ आपका ये है भी इन ग्रंथों पे विश्वास करना। अगर आप ग्रंथ के ऊपर डट गए, पहले ग्रंथ पे डटो, फिर संत रामपाल जी पे डटोगे। सर आपने बड़ी ही ईमानदारी के साथ सभी सवालों का जवाब दिया, और धर्म के अंदर फैल रहे पाखंडवाद के बारे में भी आपने खुलकर बात की। तो सर आखिर में आपसे ये सवाल ये है कि आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आज भी धार्मिक पाखंडवाद के शिकार हैं? मैं भगत समाज को प्रार्थना करना चाहता हूँ। संदेश तो संत रामपाल जी ने इतना दे दिया कि कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहाँ संदेश ना पहुँचा हो। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ समाज को, भाई बार बार यहाँ कुछ ना कुछ घटना हर रोज़ वापर रही है संत रामपाल जी के प्रति या उनके अनुयायियों के प्रति। मतलब अनुयायी भी जैसे तैसे कर करके प्रचार कर रहे हैं, संत रामपाल जी तो है ही प्रचारक। तो उसमें सबसे पहले हमने ये देखना चाहिए भी ये कहना क्या चाहते हैं, कह क्या रहे हैं। 80 रुपए की बुक हमारी छपती है, हम 20 रुपए में उसको दे रहे हैं। उसमें कोई एक ऐसा शब्द देखो जो संत रामपाल जी ने अपने पल्ले से लिख दिया हो, वो निकाल लो कमी। तो हमारा ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़ करके और फिर संत रामपाल जी से जुड़ो या किसी से भी जुड़ो, लेकिन उसको बिल्कुल तोड़ लो। आप लीट एंड क्लीन हो जो, और लीट एंड क्लीन होते ही आपको जो सुख की लहर है वो उसी टाइम दौड़ जाएगी कनेक्शन होने से। क्योंकि जैसे स्विच ऑन ऑफ करो, लाइट आ गई चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत्य। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।